कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए भेजने का वादा किया है। 5वें चरण के मतदान के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के 5 किलो के मुकाबले 10 किलो मुफ्त राशन देने का भी वायदा कर दिया। 1 लाख के वायदे का महिलाओं पर असर तो दिख ही रहा था, अब 10 किलो राशन का लोभ भी महिलाओं में दिखने लगा है। चुनाव आयोग ने बिहार में 4 चरणों के चुनाव के जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, उसमें महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 8% अधिक वोटिंग यह दर्शाती है कि इसमें कांग्रेस के 1 लाख रुपए के वायदे का असर भी है। अब तो 10 किलो राशन की घोषणा ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी अब एहसास हो गया है कि इन दोनों मुद्दों का व्यापक प्रसार होता तो एनडीए से मुकाबला और आसान हो जाता। 5 चरणों के मतदान के बाद नौकरी, रोजगार और महंगाई के मुद्दे तक ही सीमित रहने वाले तेजस्वी यादव अब कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश में लग गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिवान पहुंचे तेजस्वी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगर सरकार बनी तो गरीब महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। हमारी सरकार 10 किलो मुफ्त राशन भी देगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में अभी तक 17 महीनों की महागठबंधन सरकार में अपनी उपलब्धियों को ही मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। अब उन्होंने इन मुद्दों में कांग्रेस की उन 2 घोषणाओं को भी शामिल कर लिया है, जिनमें हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और हर माह 10 किलो अनाज की बात कही गई है। यानी उन्हें भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस के इन 2 वादों का महिलाओं पर असर दिख रहा है। तेजस्वी इसके पहले सिर्फ यही बताते थे कि उन्होंने रोजगार की दिशा में सरकार में रहते क्या क्या किए। वे बताते रहे हैं कि जब वे सरकार में थे तो 17 माह में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, आरक्षण का दायरा 75% तक कराया। अभी तक वोटिंग के जो रुझान सामने आए हैं उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी के बाद सभी राजनीतिक दलों ने इसका अध्ययन शुरू किया है। इंडिया अलायंस के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं का ही कमाल है कि महिलाएं घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने लगी हैं। जिन महिलाओं को 1 लाख नगद और 10 किलो राशन पर भरोसा जागा है, वे इस अफवाह को भी खारिज करने लगी हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर सत्ता में आया तो मुफ्त राशन बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब 10 किलो राशन का वादा कर ही दिया है तो फिर इसे बंद करने का सवाल कहां से उठता है। रही बात इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर संशय की, तो रिस्क लेने में हर्ज क्या है। वैसे भी उन्हें सीधे इस तरह का लाभ देने का दूसरे किसी दल ने वादा नहीं किया है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अब लगने लगा है कि कांग्रेस के इन 2 वादों का अगर ठीक से प्रचार हुआ होता तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। सच तो यह है कि कांग्रेस नेताओं ने भी इसे ठीक से प्रचारित नहीं किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक बार बिहार आए, जबकि अकेले नरेंद्र मोदी ने अभी तक बिहार में 7 दौरे किए हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पहले इन वादों को तरजीह नहीं दी थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस के दोनों वादों का महिलाओं पर खासा असर दिख रहा है। 5 चरणों में बिहार में अभी तक 26 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 2 चरणों में 14 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में 4 सीटों गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में मतदान हुआ। दूसरे चरण में 5 सीटों किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया में वोट पड़े। तीसरे चरण में भी 5 सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोट डाले गए। चौथे चरण में 5 सीटों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग हुई। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में मतदान हुआ। 5 चरणों में 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। छठे चरण के चुनाव वाली 8 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज।